The Indian dress. This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये इजराइल की संसद में नरेंद्र मोदी की मिट्टी पलीद की वो तस्वीर है जिस पर वो हो करके हंस रहे थे। किसी टेलीविजन चैनल ने नरेंद्र मोदी के बहिष्कार का यह वीडियो आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। महात्मा गांधी का देश, बापू का देश आज नरेंद्र मोदी पर शर्मिंदा है। इतिहास ने उन्हें एक कायर प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज किया है, जिसकी जुबान गजा में इजराइल के हाथों बर्बरता से मार डाले गए 50,000 से ज्यादा बच्चों, औरतों, बीमारों, बुजुर्गों और नौजवानों पर एक शब्द बोलने में भी लड़खड़ा गई। नरेंद्र मोदी ने ईरान, फलस्तीन और गजा पट्टी के सफाए के इजरायली इरादों पर भारत का खजाना और अपना दिल दोनों लुटा दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि गजा में इजराइल के नरसंहार और ईरान को खत्म करने के उसके मंसूबों में भारत उसका साथी है। इसको समझिए। एक तरफ अमेरिका मोदी को धमकाता है कि रूस से तेल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि उस पैसे से वो यूक्रेन को तबाह कर रहा है। यही ना दलील है। दूसरी तरफ वही मोदी इजराइल पर अलग अलग सौदों के बहाने भारत का 90,000 करोड़ रुपया लुटा देते हैं। इस पैसे से वो क्या करता है? गजा के बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है, बुजुर्गों को मारता है, अस्पतालों को तबाह करता है, स्कूलों और कॉलेजों को खंडहरों में बदलता है, नौजवानों को अपाहिज बनाता है। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि जब तक तुम गजा में कत्लेआम बंद नहीं करोगे, फलस्तीनी संप्रभुता का सम्मान नहीं करोगे, उसके नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का हक नहीं दोगे, भारत आपके साथ एक पैसे का सौदा नहीं करेगा। इसकी बजाय मोदी ने क्या किया? कहा कि हम आपके साथ हैं। एक कायर प्रधानमंत्री ही हमास का जिक्र तो करेगा, लेकिन गजा में इजराइल के क्रूर, बर्बर और घिनौने नरसंहार का जिक्र तक करने से भाग खड़ा होगा। आपको बता दें कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से गजा में इजराइल ने 72,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया है। इनमें से महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग आधी है, यानी करीब करीब 36,000। हालांकि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार तो इजराइल ने गजा में 75,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या 42,000 से ज्यादा है। अगर केवल बच्चों की बात करें तो नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में 22,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। उसका चेहरा बच्चों के खून से चमकता है, लेकिन मोदी की जुबान कांप उठी उन छोटे छोटे बच्चों के नरसंहार पर एक शब्द बोलने में। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार बोलता रहा है कि वो गजा को मिटाकर ही दम लेगा। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की और कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन उसी भाषण में वो गजा के बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, बीमारों के इजरायली नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोल पाए। एक कायर की तरह बेंजामिन नेतन्याहू जैसे इंसानियत के दुश्मन के सामने वो दांत निपोर रहे थे। इजरायली दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने यरूशलेम में होलोकॉस्ट म्यूजियम पहुंचकर नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। अच्छा किया। 80 साल पुराने नाजीवादी नरसंहार को याद करना उन्हें याद रहा, लेकिन पिछले 3 साल से गजा में जारी इजरायली नरसंहार पर बोलने में वो किसी कमजोर नेता की तरह कांप उठे। पूरे दौरे में वो बेंजामिन नेतन्याहू के पिछलग्गू की तरह नजर आ रहे थे। जो शर्म की बात है वो ये कि इजराइल गजा में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को मारता है और नरेंद्र मोदी उस पर भारत का रुपया लुटाते हैं, लाखों करोड़ रुपया। इजराइल ईरान पर बम बरसाता है, उसे मिटा देने की कसम खाता है और नरेंद्र मोदी उस पर भारत का रुपया बरसाते हैं। असल में
मोदी ने फिलिस्तीन और ईरान की तबाही में भारत को साझीदार बना दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्त दोस्त बोलकर भारत को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपना रद्दी माल बेच दिया, जो मुख्य रूप से मिसाइल, ड्रोन और एआई से संबंधित है। 2026 की शुरुआत से अभी तक भारत इजराइल पर 8.6 अरब डॉलर यानी लगभग 78,000 करोड़ रुपया उड़ाने का ऐलान कर चुका है। 2020 से 2024 के बीच ही भारत ने इजराइल से लगभग 20 अरब डॉलर से ज्यादा यानी करीब करीब 1,86,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। किसी भी देश को अगर लाखों करोड़ रुपया का फायदा पहुंचाओगे तो उसका प्रधानमंत्री आपको दोस्त तो क्या मालिक भी बोलेगा, आपके तलवे चाटेगा। इस पर कोई ऐसा नेता ही खुश हो सकता है जो अपने बौनेपन के एहसास से भरा हुआ हो, जो जानता है कि दुनिया उसे बहुत ही छोटा और डरपोक मानती है, लेजलेजा कायर मानती है। और भारत के पैसे से मोदी के दोस्त इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू ने किया क्या है? गजा के औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का नरसंहार, जिनकी संख्या 42,000 से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर भारत का जो रुपया लुटाया है, उस पैसे से उनके दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के छोटे छोटे हजारों बच्चों को दूध छोड़िए पानी तक के लिए तड़पा कर मारा है। हजारों गर्भवती औरतों को भूखा रखकर मारा है। हजारों बीमारों को बुखार तक की दवाइयों के बिना मारा है। निहत्थे नौजवानों के हाथ और पैर उड़ा दिए हैं। हजारों हजार लोग गजा में आज भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं, जिनसे क्रूर और बर्बर बेंजामिन नेतन्याहू ने कफन और मिट्टी तक का हक छीन लिया। इसलिए जब मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू कहे लगा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, तो गजा की कब्रों में दफन बच्चे चीखते हुए पूछ रहे थे कि क्या आप सचमुच में गांधी बाबा के देश के प्रधानमंत्री हैं? हमें आप पर शर्म आती है। आप संसार के सबसे क्रूर हत्यारे के साथ ठहाके कैसे लगा सकते friend. इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत अब इस बात से चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएगा कि वो गजा में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के इजरायली नरसंहार का कहीं से भी हिस्सा नहीं है। इजराइल को नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई है। यह सवाल बहुत वाजिब है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की हिफाजत के नाम पर नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करके रूस से सस्ते तेल की खरीद बंद करवा सकता है, तो नरेंद्र मोदी ने उसी इजराइल की संसद में खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि हमास के हमले के जवाब में निहत्थी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के नरसंहार का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। Barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. India stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. अब आइए एक बार फिर से इजरायली संसद की उस तस्वीर पर आ जाइए जिसे भारत के टेलीविजन चैनलों और अखबारों ने बहुत मक्कारी के साथ आपसे छिपा लिया। जब स्पीकर अमीर ओहाना और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी के मुंह पर विपक्ष के सांसद एक एक करके संसद से बाहर निकल रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे। इजरायली संसद में कुल 120 सीटें हैं और विपक्ष के पास लगभग 56 सीटें हैं। कई रिपोर्टों में इसे पूरे विपक्ष का वॉकआउट बताया गया है। मोदी के इजराइल दौरे पर उनका मजाक उड़ रहा है। पूरी दुनिया जान गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पिछलग्गू हैं नरेंद्र मोदी। कोई भी विश्व नेता मानवता के हत्यारे के लिए महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा की विरासत का सौदा हरगिज नहीं करेगा। यह कायरों का काम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।